हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा था उसमें था चित्त को शुद्ध करना और स्थिर करना। चित्त को शुद्ध किया, स्थिर किया तो क्या स्थिति होगी चित्त की। जब चित्त शुद्ध होकर के स्थिर होता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि अब जिस विषय वस्तु पर भी उस चित्त को हम लगाएंगे वो उसी को साक्षात कर लेगा, उसी को वशीकार कर लेगा, चाहे वो स्थूल विषय हो चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय हो। अब 41वें नंबर के सूत्र में हम लोग आते हैं समाधिपाद के कि परमाणु यानी कि सूक्ष्म और परम महत तत्व यानी कि स्थूल से स्थूल की जो क्षमता वाला वो स्थिर चित्त है उसकी स्थिति कैसी होती। आखिर ऐसी क्या क्षमता, क्या क्वालिटी उस चित्त में आ जाती है कि वो चित्त किसी भी चीज पर लगा दें तो उस पर लग जाएगा, उसकी समाधि कर लेगा। एक लाइन में कहे तो उस चित्त की स्थिति अब समाधि को प्राप्त करने की स्थिति हुई है। आखिर क्या हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? तो कहते क्षीण वृत्तेर्भिजातस्यैव मनेर ग्रहित्रे ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जन्ता समापत्ति। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मनेः ग्रहित्रे ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त तज्जन्ता समापत्ति। क्षीण वृत्ति, उसकी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, उस चित्त में अब कोई वृत्ति नहीं है, स्थिर हो गई, सारी वृत्तियों का निरोध हो चुका है। अभिजातस्य यानी कि वो अभिजात मतलब उच्च श्रेणी का चित्त हो गया है, निर्मल चित्त हो गया है। किस तरह निर्मल हो गया है? मणि की तरह निर्मल हो गया है। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्येषु। अब ग्रहिता किसको कहते हैं, ग्रहण किसको कहते हैं, ग्राह्य किसको कहते हैं, उसको भी हम लोग नीचे देख लेंगे। तो ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु यानी कि तीनों में अगर ग्रहिता को भी माने विषय, ग्रहण को भी विषय, ग्राह्य को भी विषय माने, तो तीनों में से जिस किसी में भी उस मणि के सदृश निर्मल चित्त को लगाएंगे ततस्तज्जन्ता, उसमें वो स्थित हो जाता, उसमें लग जाता है। और उसी स्थिति को जब वो लग जाता है, उसमें उसके अनुकूल हो जाता है, तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समापत्ति, समापत्ति का मतलब है संप्रज्ञात समाधि। इस तरह मणि के समान वो हुआ है। 3 शब्द आता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु। ग्रहिता है पुरुष, ग्रहण है अंतःकरण इंद्रिय, ग्राह्येषु है पंच महाभूत और उसके विषय, यानी ये सारे विषय हैं। पंच महाभूत है कैसे कि आपको स्थूल से समाधि लगानी है, फिर उसके बाद आप सूक्ष्म पे गए, फिर उससे भी सूक्ष्म पुरुष हैं, तो ग्रहिता कहा गया है पुरुष को, जीवात्मा को। ग्रहण कहा गया है जो बाकी सूक्ष्म विषय है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं। और ग्राह्येषु है वो पंच महाभूत और उसके विषय है। पंच महाभूत जो स्थूल विषय है उसको कहा गया। यानी इनमें से कहीं भी वो चित्त लग जाए तो उसको तदाकार कर लेगा। समापत्ति की स्थिति यही है, यानी संप्रज्ञात समाधि की स्थिति अब उस चित्त से आराम से हो सकती है। अब क्वेश्चन देखिए पूछा गया यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 में कि महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहीता ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थिति एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? संप्रज्ञात, सबीज, समापत्ति, विवेक ख्याति। तो गृहीता ग्रहण ग्राह्य 3 चीज आ गया में स्थित होना और उसी के जैसा तदाकार हो जाना, उसी के जैसा हो जाना क्या कहलाता है? तो समापत्ति हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा हुआ है, इसी शब्द पर आएंगे समापत्ति। हालांकि यहाँ पर संप्रज्ञात भी दिया गया, लेकिन सूत्र में समापत्ति ही शब्द दिया गया है, तो समापत्ति ही एप्रोप्रिएट आंसर है, वही सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे। कोई शंका हो तो हैंड रेज कीजिएगा। अगले सूत्र पर हम आते हैं, 42वें नंबर के सूत्र पर, जो समापत्ति की बात हो रही है। उस समापत्ति के कितने भेद हैं? ऊपर हम लोगों ने 4 भेद पढ़ा हुआ था, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। अब बात आ रही है, अब शुरुआती समाधि लगानी है।
तो उसमें बात ये आती है 42वें सूत्र में कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। कि जब ये स्थिति हो गई, अब समाधि लगाना, तो कैसे समाधि लगाएंगे? तो शुरुआत में जो समाधि लगती है किसी विषय पर, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, पहले तो स्थूल पर लगाएंगे। कहते हैं तत्र, तब जब समाधि लगाते हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान, किसी भी विषय के तीन चीजें, उसका शब्द है। अगर कहें किताब, तो किताब एक शब्द है, उसका अर्थ होगा कि किताब ऐसा है, उसका स्वरूप है। और ज्ञान हुआ उसके, उससे संबंधित सारे ज्ञान हो गए, कोई भी चीज उससे छूटा नहीं। शुरुआत में तीनों चीजें मिक्स होती, जबकि शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों अपने आप में पृथक विषय है। तो कहते हैं कि शब्द अर्थ ज्ञान शुरुआत में तीनों मिली हुई होती हैं, और जब हम समाधि लगाते हैं किसी स्थूल विषय पर, तो शुरुआत में उन तीनों को मिला करके हम समाधि लगाते हैं, उसी को सवितर्क समाधि कहते हैं। शुरुआत में ही हम शब्द अर्थ और ज्ञान को अलग अलग करने की हमारी क्षमता नहीं होती है। जैसे कि समाधि अगर लगा रहे हैं, जैसे एक पंकज शब्द लें, कमल पे समाधि लगाना है, तो कमल का शब्द क्या हुआ? पंकज है या कमल है। तो कमल एक शब्द है जिसका उच्चारण हो रहा है, हम सुन रहे हैं शब्द कमल। अर्थ उसका क्या होगा? उसका स्वरूप पिंड जो दिख रहा है कमल का, कि पंखुड़ियां है, लाल है, हरा है, पीला है, सफेद है, जैसा भी कमल है या गुलाबी है, वो स्वरूप पिंड जो है वो अर्थ हुआ। और ज्ञान हुआ कि उस स्वरूप पिंड को प्रकाशित करने वाले जितनी सारी बातें कमल की है, वो सारा ज्ञान ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। उस हिसाब से शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों भिन्न भिन्न है, लेकिन शुरुआती समाधि में तीनों मिला जुला होता है और हम समाधि लगाते हैं। यानी कि पहली समाधि में कहा गया शब्द अर्थ ज्ञान, उसका मिला जुला रूप होता है, उसी को वो चित्त ग्रहण करता है। कौन सा चित्त? जो मणि के समान चित्त है। इसको कौन सी समाधि कहते हैं? सवितर्क समाधि कहते हैं। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। सवितर्क समापत्ति क्या हुआ? जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों मिला जुला हो, तीनों को हम ग्रहण कर रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है? शब्द अर्थ और ज्ञान का अस्तित्व अलग अलग होता है। वितर्क को ही सविकल्प भी कहते हैं, निर्वितर्क को निर्विकल्प कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार ये कोई शब्द अलग हो जाता है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। वितर्क को सविकल्प भी कहते हैं, निर्वितर्क को निर्विकल्प भी कहते हैं। अब देखिए, नवंबर 2021 में सवाल पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ ज्ञान विकल्प किस समापत्ति से संबंधित है? शब्दार्थ ज्ञान विकल्प किस समापत्ति से संबंधित है? अब यहां पर देखिए ऑप्शन दिया है सवितर्क, निर्वितर्क, निर्विचार, अस्मिता। क्या होगा सही आंसर? सवितर्क। अब इसी में सविकल्प दे दिया जाता, निर्वितर्क दे दिया जाता, निर्विकल्प या निर्विकल्प दे दिया जाता तो सविकल्प होता। यहाँ पर सवितर्क है, तो इसीलिए सूत्र को भी हमें 4 बार 5 बार बोल लिया कीजिए। अब जब उससे आगे बढ़ेंगे तो उसमें शब्द अर्थ ज्ञान में से शब्द और ज्ञान हट जाएगा, सिर्फ अर्थ रह जाएगा। जैसे शब्द अर्थ रह जाएगा तो वो निर्वितर्क में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, अब 43वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यानी कि स्मृति परिशुद्ध हो, अब स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप शून्य हो जाता है, स्वरूप शून्यायव, स्वरूप शून्य हो जाता है। फिर क्या होता है? अर्थ मात्र निर्भाषा, सिर्फ अर्थ मात्र ही बच जाता है, भाषित होता है। यही निर्वितर्क समाधि है, अब कोई तर्क नहीं है। तो क्या हुआ? अभी देखिए, अगर एग्जाम की दृष्टि से समझने के लिए हमने 3 चीज देखा, शब्द अर्थ और ज्ञान। अर्थ क्या था? सैंडविच बना हुआ था शब्द और ज्ञान के बीच में, ऐसे बस समझने, निमोनिक के टाइप में याद रखने के लिए। अब जब आप समाधि और आगे आपकी बढ़ रही है, निर्वितर्क वाले में आएगी, तो दोनों तरफ जो सैंडविच वाली स्थिति है दोनों खत्म हो जाएगी, सिर्फ बीच वाला रह जाएगा। बीच में क्या था? शब्द हट जाएगा, अर्थ रह जाएगा, ज्ञान भी हट जाएगा। यानी सबके स्मृति विलोप, अब ज्ञान इसलिए हट जाएगा, अब ज्ञान तो हो ही गया,
अब गाय क्या करती है, गाय दूध देती है, गाय चौपाया है, गाय के क्या गुण है, गाय को हम पवित्र मानते हैं। अब जब जान गए तो फिर उसकी स्मृति विलुप्त हो जाती, फिर गाय ही गाय है, सिर्फ गाय का अर्थ ही है, उसका स्वरूप रह जाता है। क्यों रह जाता है? स्वरूप भी वैसे शून्य, शून्य से तात्पर्य है, स्वरूप शून्य से क्या तात्पर्य, ध्यान रखिए, यानी कि गाय विलीन हो जाएगी अगर गाय पे समाधि नहीं। शून्य से तात्पर्य है कि अब गाय हमारे लिए अलग नहीं है, हम गाय में समाहित हो गए, चित्त हमारा जो है वो गाय में शून्य हो गया, चित्त उस स्वरूप में शून्य हो गया है, यानी कि अब वो स्वरूप हमसे अलग नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ। तो अर्थ में ही उस स्वरूप की चर्चा आई थी, इसीलिए सिर्फ कहा जाता है अर्थ मात्र बचता है। ज्ञान तो हमने जान लिया सब कुछ, जिस चीज को जान लिया उसको जानने की इच्छा खत्म हो गई, सिर्फ ध्येय का स्वरूप बचता है, उस स्वरूप में चित्त लीन हो गया, एकारूप हो गया। तो उसको, ध्येय को जो प्रत्यक्ष कर लेता उसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं। अब इसको एग्जाम की दृष्टि से पूरा याद करने के लिए इसके अर्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो शब्द अर्थ ज्ञान हुआ, पहला वाला में तीनों मिला होता है, सवितर्क वाले में और निर्वितर्क वाले में क्या होता है कि शब्द और ज्ञान खत्म हो गया, अर्थ रूप में बस जो है वो बच जाता है, अर्थ मात्र निर्भाषा की स्थिति होती है। अब क्या होता है, जब सभी प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है, तब केवल जो ध्येय वस्तु हमारा गाय पे ध्यान लगाया, उनके बारे में सब कुछ जान लिया, तब गाय साक्षात हो गया। पदार्थ के साथ, उस गाय के साथ चित्त जो है हमारा मिल गया, चित्त ने उसको साक्षात कर लिया, वशीकार कर लिया। तो यहां पर उसी को समझाने के लिए हमने ये बनाया हुआ है। शब्द गायब हो गया, ज्ञान गायब हो गया नहीं, ज्ञान तो जान लिया, तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई, अर्थ स्वरूप में तदाकार हो गया, अर्थ जो बचा हुआ गाय का उसके स्वरूप में चित्त तदाकार हो गया। यहां पर कमल लगाया था, इसीलिए कमल की तस्वीर हमने लगाई हुई है। यानी चित्त पूरी तरह से जो ध्येय वस्तु, ध्येय का क्या मतलब हुआ, जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं वो ध्येय है, वो विषय है, विषय पर कंप्लीट हो गया। इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है। अब 44 नंबर पर आते हैं, अगले सूत्र पर। सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के बाद सविचार और निर्विचार समापत्ति की चर्चा है। सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के बाद सविचार निर्विचार, ये ध्यान रखिएगा, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अब उसके बाद 44वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव मतलब इसके बाद, सविचारा निर्विचारा, सविचार और निर्विचार समाधि का किस पर होगा, ऊपर स्थूल विषय पर था तो ये सूक्ष्म विषय पर है। सूक्ष्म विषया व्याख्याता, सूक्ष्म विषय पर की जाने वाली समाधि, व्याख्याता मतलब वर्णन किया गया है। सविचार निर्विचार किस पे होगा, सूक्ष्म विषय। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके आ गया कि सविचार समाधि निर्विचार समाधि किस पे होता है, सूक्ष्म विषय पर होता है। सविचार निर्विचार किस पर होता है, सूक्ष्म विषय पर होता है। और ऊपर जो निर्वितर्क सवितर्क निर्वितर्क था वो किस पे होता है, स्थूल विषय पर होता है। अब ये चीजें यहां पर साफ हो गई, स्थूल विषय पर सवितर्क निर्वितर्क, यहां टेबल बना दिया। सूक्ष्म विषय पर समाधि होगी सविचार निर्विचार, इसमें कह दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। 45वें नंबर के सूत्र में कहा गया है कि आपने स्थूल विषय बता दिया, तो सूक्ष्म विषय होता क्या है, जिस सूक्ष्म विषय पर हम समाधि लगाएंगे, सविचार समाधि निर्विचार समाधि, वो सूक्ष्म पदार्थ के बारे में बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। यानी सूक्ष्म, अगर तोड़कर पढ़े, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम, यानी सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत होता है। अलिंग मतलब क्या होता है, अलिंग किसको कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, मूल प्रकृति अलिंग है। तो सूक्ष्म विषय जो है वो नीचे से शुरू करेंगे, स्थूल के बाद जो उल्टा क्रम हमारा होगा वो प्रकृति पर्यंत होगा। यानी प्रकृति पर्यंत मतलब प्रकृति तक जहां जाता है, जहां पर उससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता है, तो वहां तक सूक्ष्म विषय माना जाता है। तो सविचार निर्विचार समाधि लगाते लगाते आपको वहां तक जाना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं
जो सांख्य दर्शन में कहा जाता है, मान लीजिए मूल प्रकृति जब रचना हुई, कैसे रचना हुई इस सृष्टि की, तो सबसे शुरू में सतरजतम ही तो था, सिर्फ सतरजतम था, 3 गुण थे, मूल प्रकृति के 3 गुण थे। और जब मूल प्रकृति के तीनों गुण सम अवस्था में थे, सतरजतम सम अवस्था में थे, तब उस समय कोई सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। जब साम्य अवस्था होगी तो वो सृष्टि की रचना का क्रम नहीं होगा, वो सुषुप्ता अवस्था हो गया, उस समय कुछ नहीं है, प्रलय की अवस्था है। प्रलय क्या है? सतरजतम साम्यावस्था। लेकिन सतरजतम साम्यावस्था में हलचल हुई, अब सब साम्य नहीं है। किसकी वजह से हलचल होती है? पुरुष की वजह से, यानी आत्मा की वजह से। आत्मा के पास आते ही सतरजतम में हलचल होती है, और हलचल होते ही एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नया तत्व उत्पन्न, जिसको तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व आता है? पहला तत्व महद तत्व आता है, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं। तो मूल प्रकृति का पहला तत्व कौन सा आ जाता है? बुद्धि तत्व, जो उत्पन्न होता है किससे? पुरुष के पास आने से। सतरजतम की साम्यावस्था। साम्यावस्था का क्या मतलब है? तीनों बराबर बराबर था। मान लीजिए समझने के लिए, सत 1 किलो था, रज 1 किलो, तम भी 1 किलो था। वैसे होता नहीं है किलो में, ऐसे समझने के लिए बस। जब तक तीनों बराबर है, तीनों ने प्रलय की अवस्था रखी हुई है, कुछ भी नहीं है। पुरुष आया नहीं कि सत रजतम, सत बढ़ जाएगा, रजतम थोड़ा, वो तीनों में साम्यता में डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस आया वैसे एक नया प्रोडक्ट बन गया। क्या बना? पहला प्रोडक्ट महद, यानी बुद्धि प्रोडक्ट बना। बुद्धि बना तो बुद्धि से अहंकार हुआ कि मैं बुद्धि हूं, अहंकार उत्पन्न हुआ, एक नया प्रोडक्ट और बना। अब 1 से 2, 2 से 4 होता चला जाएगा। अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा व्यक्त हो गया, और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत उत्पन्न हो गया। महाभूत, पंच महाभूत, उसकी उत्पत्ति हो गई। यहां पर महाभूत क्या है? स्थूल विषय माना जाता है। और इसी को अब महाभूत तक आकर के, जैसे महाभूत बाद पूरी सृष्टि की रचना अब हो गई, सब दिख रहा है। हमारा शरीर है, मोबाइल है, किताब है, पेड़ है, पौधे है, स्थावर जंगम जो भी है, सब महाभूत की उत्पत्ति हो गई। अब इसी को उल्टे क्रम में जब समाधि की स्थिति आएंगे तो योगी क्या करता है? उल्टे क्रम में फिर उसको वहां तक जाना है, जिस रास्ते से यहां तक पहुंचे उस रास्ते तक जाकर के फिर उसको पुरुष वाली स्थिति में अवस्थित होना है। तो उल्टे क्रम में क्या करेगा? डायरेक्ट तो नहीं जा सकता है, पहले महाभूत पर यानी स्थूल विषय पर समाधि लगाएगा। स्थूल पर समाधि लगाने के लिए कौन से 2 चीजें बताई गई है? स्थूल समाधि के 2 नाम बताइए। अभी जो ऊपर आया, सविचार निर्विचार। सवितर निर्वितर। सवितर्क और निर्वितर्क। हाँ गलती हो गई ना। सवितर्क निर्वितर्क। विचार तो सूक्ष्म में आ गया, हमने स्थूल का पूछा। सवितर्क निर्वितर्क। देखिए इसको याद कैसे रखें, क्यों गलती हुई ये? क्योंकि हमने उस फॉर्मूला को भुला दिया। वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, तो उसमें पहले क्या आया था? वितर्क आया था ना। जिनकी गलती हुई ध्यान दीजिए, पहले वितर्क आया था। तो जब वितर्क पहले आया था तो जो 2 समाधि होगी तो सवितर्क निर्वितर्क होगी। यहां से याद रखिएगा, आगे ये आपसे गलती ना हो कि स्थूल पर सविचार समाधि निर्विचार समाधि लगेगी कि सवितर्क निर्वितर्क लगेगी। तो आप वहां याद कीजिए, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। अच्छा, वितर्क पहले है तो वितर्क वाला जो है शुरुआती समाधि है, तो शुरुआती स्थूल पर लगती है। स्थूल पंचमहाभूत है तो स्थूल पर समाधि वितर्क कहा गया। तो सवितर्क निर्वितर्क। सवितर्क शुरुआती है, उससे थोड़ा अपर लेवल, निर्वितर्क हो गया। तो वितर्क के बाद आएगा विचार, तो विचार में सविचार, फिर निर्विचार, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे। यहां क्लियर हुआ? जिनकी गलती हुई थी उनसे पूछ रहा हूं। तो अब हमने देखा वितर्क विचार के बाद जब सूक्ष्म पर आते हैं महाभूत के बाद, तो सूक्ष्म कैसे इससे ऊपर बढ़ता जाएगा? तन्मात्रा हुआ, तन्मात्रा के भी विषय होते हैं, इंद्रियां है, अहंकार है, महद है। ये महाभूत के लिए तन्मात्रा सूक्ष्म है, तन्मात्रा के लिए इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय के लिए अहंकार सूक्ष्म है, अहंकार के लिए महद सूक्ष्म है, और महद के लिए तो मूल प्रकृति सूक्ष्म है। इस तरह से सूक्ष्मता का क्रम, इसीलिए कहा गया सूक्ष्मता जो है प्रकृति पर्यंत है। अब सूक्ष्मता में कौन सा समाधि लग रही है? वितर्क वाली नहीं, विचार, सविचार निर्विचार।
सविचार निर्विचार, सूक्ष्म विषय पर एग्जाम में आएगा, सूक्ष्म विषय पर कौन सी समाधि लगेगी, तो यहां पर हमें ये बात कहनी है। अब हम आते हैं, इसको देख लिया 46वें नंबर पर। ऊपर समाधि के जितने भेद बताए गए हैं सब के सब सबीज समाधि हैं, यानी कि 4 समाधि देखा आपने, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। चारों जो समाधि है वो सबीज समाधि। सबीज समाधि क्यों है? क्योंकि बीज है। बीज मतलब क्या अर्थ है? बीज का अर्थ यह है वहां पर विषय मौजूद है, कोई विषय है, उस विषय पर हम समाधि लगा रहे हैं, बीज है। वो बीज क्या है? आपको कौन से विषय है? तो विषय स्थूल विषय है, फिर उसके बाद सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम विषय है, आखिर वो विषय है, वही तो बीज है, उस पर समाधि लगा रहे, इसीलिए इसको सबीज समाधि कहा गया है। यानी कि आनंदानुगत स्मितानुगत समाधि भी सबीज समाधि में ही आएगा, क्योंकि इसको संप्रज्ञात ऊपर कहा गया था। इसी को और क्लियर करने के लिए विज्ञान भिक्षु ने अपनी व्याख्या दी है। विज्ञान भिक्षु ने भी किताब लिखी। विज्ञान भिक्षु की किताब का क्या नाम है जो उन्होंने व्याख्या की है योग दर्शन की? बताइए एग्जाम में। योग वार्तिक है। तो विज्ञान भिक्षु ने उसमें ये लिखा हुआ है, आनंदानुगत स्मितानुगत के बारे में दिया हुआ है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा, शुरुआत में आपने आनंदानुगत स्मितानुगत पढ़ा था, अभी तो 4 ही दिया, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। इसमें भी 4 को मिलाकर के 2 ही होता है, वितर्क और विचार। आनंदानुगत स्मितानुगत कहाँ चला गया? तो उसको विज्ञान भिक्षु जी ने क्लियर किया कि देखिए सबसे लास्ट इसमें कौन सा आता है? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार में इन चारों में श्रेष्ठ स्थिति किनकी है? निर्विचार की श्रेष्ठ। निर्विचार सूक्ष्म में भी उत्तम है, ज्यादा दूर तक गया हुआ निर्विचार। कहते हैं कि निर्विचार समाधि का ही उच्च और उच्चतम स्तर है आनंदानुगत स्मितानुगत। यानी निर्विचार समाधि को और समय तक लगाए रखा जाए तो 2 अवस्था और प्राप्त होती है, आनंदानुगत अवस्था और उसके बाद अस्मितानुगत अवस्था। आनंदानुगत अवस्था और अस्मितानुगत अवस्था निर्विचार का ही इसको विज्ञान भिक्षु जी ने कहा। सबीज वाला तो हमने बता ही दिया, सबीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई विषय होता है। अब आगे निर्विचार समाधि की साधना परिपक्व होने पर क्या होगा? ऊपर कहा गया विज्ञान भिक्षु जी ने आनंदानुगत अस्मितानुगत की बात महर्षि पतंजलि 47वें नंबर के सूत्र में और क्लियर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विचार वैसारद्ये अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद है। यानी निर्विचार समाधि जहां तक हमने छोड़ा था ऊपर, जब वो समाधि और आप लगा के रखते हो और अभ्यास करते हो तो निर्विचार समाधि और निर्मल होती, उसमें और जो है शुद्धि आती, उसमें और आपकी सिद्धि प्राप्त होती, निपुणता आती है, यानी परिपक्वता आती है। तब साधक को अध्यात्म प्रसाद की स्थिति मिलती है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अब 2 शब्द यहां आया हुआ है, वैसारध्य और अध्यात्म प्रसाद, दोनों शब्द को देखिए। वैसारध्य का अर्थ है शुद्धता का लगातार बना रहना, शुद्ध और शुद्ध, जो कमी थी और उसमें सिद्धहस्त हो रहे हैं और सिद्धहस्त हो रहे हैं, तो शुद्धता लगातार आप बना के रख रहे हैं, अब उसमें निपुण हो गए हैं, वैसारध्य है उसकी स्थिति। अध्यात्म प्रसाद का क्या अर्थ है? बुद्धि में प्रसन्नता और निर्मलता का रहना अध्यात्म प्रसाद है। बुद्धि में प्रसन्नता और निर्मलता का रहना, यानी बुद्धि में प्रसन्नता निर्मलता तभी रह सकती है जब रज और तम पूरी तरह गौण हो जाए। समझिए यहां पर, क्योंकि सात्विक गुण है प्रसन्नता, सात्विक गुण है निर्मलता, तो यानी कि बुद्धि में सात्विक गुण का पूरा बना रहना, प्रसन्नता और निर्मलता का लगातार बना रहना, वो अध्यात्म प्रसाद की स्थिति है। यानी रज और तम को आपने कंट्रोल में करके उसको गौण कर दिया, क्षीण कर दिया, सत्व गुण का ही प्रवाह बह रहा है। इस तरह से अध्यात्म प्रसाद वाली आपकी बुद्धि हो गई। इसी स्थिति को अध्यात्म प्रसाद कहा जाता है।
अब एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और कंफ्यूजन वाली बात इसके बाद आएगी ऋतंभरा प्रज्ञा में, तो उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? विवेक ख्याति का, निर्विचार का? निर्विचार समापत्ति। ऐसे अगर आप देखते तो आपको कंफ्यूजन होती, किसको लें, विवेक ख्याति लें, असंप्रज्ञात लें, धर्मेध लें। लेकिन जब आपको सीक्वेंस ऊपर से याद है, कहाँ पर चर्चा आई, निर्विचार समाधि के बाद आई है, सूत्र हमें पढ़ा हुआ है, तो निर्विचार वैसारध्य वाली स्थिति आ जाएगी। निर्विचार समाधि का परिणाम है। अब आगे बढ़ते हैं। 48वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अध्यात्म प्रसाद होने पर क्या होता है? कहते ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा का मतलब सभी व्याख्याकारों ने इसका अर्थ बताया। ऋतंभरा क्या है? कहते हैं सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होती है, वो ऋतंभरा है। कैसे हो गई? कहा गया अध्यात्म प्रसाद जब हुआ तो सात्विक प्रवृत्ति आ गई, रजतम गौण हो गया। जैसे ही सात्विक प्रवृत्ति आई, आपको सच्चाई का एहसास हो गया। क्या सच्चाई का एहसास हुआ? सारे अब सच्चाई का एहसास उससे जोड़िए, वितर्क विचार निर्विचार में आए। निर्विचार कहां तक पहुंच गया? ऊपर तक पहुंच गया हुआ है। कहां तक? बिल्कुल सूक्ष्म विषय तक को साक्षात कर लिया, और साक्षात करके आपके चित्त को इतना निर्मल बना दिया, बुद्धि इतनी निर्मल हो गई। पहला तत्व कौन सी है? बुद्धि है, जो उत्पन्न हुआ था। अब बुद्धि में भी रज और तम दब गया। अब वो बुद्धि कैसी है? उसको सच्चा ज्ञान आ गया कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, बाकी तत्व क्या था, हम कहां फंसे हुए थे, क्यों हम पत्नी के लिए मोह कर रहे थे, क्यों हम पति के लिए मोह कर रहे थे, क्यों बच्चे के लिए मोह कर रहे थे, क्यों हम फंसे हुए थे। सारा ज्ञान उसको हो गया। अब उसमें कोई संशय नहीं है, यानी सत्य जो है उसके सामने। अभी तक हम लोग सत्य में नहीं है, अभी तक हम लोग झूठ में, मिथ्या में जी रहे हैं। उस सत्य को धारण करने वाली हो गई। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, जिसमें अविद्या अवलेश मात्र भी नहीं है। अविद्या की वजह से हम फंसे हुए थे, अविद्या लेश मात्र भी नहीं है। योग प्रदीप में, यानी कि जो पातंजलि योग दर्शन की जो किताब आपकी गीता प्रेस से एक छपी है मोटी वाली, जिसको योग प्रदीप नाम दिया गया है, योग प्रदीप में लिखा हुआ है इसके बारे में। निर्विचार समाधि की सिद्धि होने पर, निर्विचार से ही अध्यात्म प्रसाद आया, तो उसकी सिद्धि होने पर साधक को एक उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है, वही ऋतंभरा है। और अध्यात्म प्रसाद का हम लोग देख चुके थे। अध्यात्म प्रसाद निर्मल 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 स्थिति में देखा, उससे जो प्रोडक्ट की प्राप्ति हुई, बुद्धि हो गई, ऋतंभरा कहा गया। तो अब आपको एक बार फिर से अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा का डिफरेंस यहां देख लीजिए। अध्यात्म प्रसाद क्या हुआ? बुद्धि की सात्विक स्थिति। क्या? तो रजतम छीन हो गया, सत्व लगातार प्रवाह उसका बना हुआ है, तो अध्यात्म प्रसाद हुआ। और ऋतंभरा प्रज्ञा फिर क्या हुआ? तो ऋतंभरा प्रज्ञा हुआ कि सत्व के जो लगातार प्रवाह, जो अध्यात्म प्रसाद जिसको कहा गया, उससे अविद्या का नाश हो गया। और जब उससे अविद्या का नाश हो गया, तो अविद्या का नाश, अविद्या ही तो कारण था प्रकृति पुरुष के संयोग में। अविद्या का नाश हो गया तो प्रकृति पुरुष का जो कारण जुड़ने का था, उसका सारा ज्ञान हो गया, सारे सत्य का अनुभव हो गया। अच्छा, ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसी बुद्धि होगी। अब वो जो स्थिति आई कि ये सत्य है, अविद्या के नाश के बाद जो बुद्धि की स्थिति हुई, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी साक्षात अनुभूत सत्य को ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा हम जान जाते हैं। अब यहां पर हमारा कोई संशय नहीं है। अब कोई हमें कुछ भी कहे कि अभी क्या होता है, कोई हमें आकर के आपके बारे में फलाना आदमी ऐसा कह रहा था, तो आपको एक बार डाउट होता है कि ऐसा हो सकता है कह रहा हो। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ऋतंभरा हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सच पता है, सत्य पता है आपको, तब आपको संशय नहीं रहेगा। तो संशय का खत्म हो गया, अविद्या खत्म हो गया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए। जुलाई 2022 में पूछा गया,
नीचे दो कथन दिए गए, एक असर्शन और एक दिया गया रीजन। असर्शन में कहा गया कि निर्विचार समाधि अत्यंत निर्बल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सही बात है। रीजन में कहा गया अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया। अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर जो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए सत्य लेकिन आर गलत। तो बताइए क्या होगा? पहला है। सीधी सी बात। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी बड़ा सुंदर चीज कहा गया। अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। कितना सुंदर क्वेश्चन में ही सुंदर व्याख्या कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अध्यात्म प्रसाद के द्वारा ही हमें ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात। अब हम लोग ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति आ गए, तो ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है उसके बारे में बताया गया है। अध्यात्म प्रसाद तो हमने देख लिया, सात्विक प्रवाह चलता रहा, सतरज रज और तम क्षीण हो गया और उसके द्वारा हमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, उस बुद्धि की प्राप्ति हुई। बुद्धि जो अब तक गलत थी वो बुद्धि ऋतंभरा हो गई अध्यात्म प्रसाद से। अब ऋतंभरा पे बात आती कि ऋतंभरा में फिर सामान्य बुद्धि में क्या अंतर, आखिर वो बुद्धि अलग कैसे है? तो उसके बारे में 49वें सूत्र में कहा गया है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। श्रुत मतलब सुने हुए जो आपके विषय है, अनुमान लगाए हुए जो आपके विषय हैं, ऐसी बुद्धि होती है आपकी। हम अगर कोई चीज आपने हमसे कोई सवाल पूछा या हमने आपसे कोई सवाल पूछा, उसका जवाब आप कैसे देंगे? या तो आपने कहीं से पढ़ा हुआ है या कहीं से सुना हुआ है, या आप उस सवाल का जवाब का अनुमान लगाएंगे अपनी बुद्धि से। एक तो ये तरीका हुआ, तो ये सामान्य बुद्धि में गिना जाएगा, यानी हम लोगों की बुद्धि सामान्य है। उससे जो अन्य होता है, विशेष अर्थ वाली बुद्धि होती है, इस बुद्धि का विषय अलग होता है, विशेष अर्थ वाली होती, वो होती है ऋतंभरा प्रज्ञा। कैसे? और एक बार देखिए, सुनकर अनुमान लगाकर सिर्फ सटीक जानकारी नहीं मिल सकती है, कुछ जानकारी मिले, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगी। और अगर कई बार मिल भी जाए तो उससे पूरा ज्ञान नहीं होता है, संपूर्ण ज्ञान, कुछ न कुछ संशय रह जाता है। स्थूल जानकारी मिलती, सूक्ष्म नहीं मिलती। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या होता है, कहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न ही कहां हुई है? जब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम चले गए तो प्रकृति प्रयत्न सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए बुद्धि में अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसीलिए इस बुद्धि को विशेष अर्थ वाली बुद्धि कहा गया है। जैसे एक और निमोनिक के टाइप में एक उदाहरण देकर समझे कि सामान्य बुद्धि का उदाहरण अगर ऐसे लें कि एक व्यक्ति पहाड़ के नीचे खड़ा है और एक व्यक्ति उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और दोनों व्यक्ति का नाम बुद्धि है। एक बुद्धि पहाड़ की चोटी पर है, एक बुद्धि नीचे है। नीचे वाले जो बुद्धि नामक व्यक्ति है उसको नीचे के बस आसपास की जहां तक दृष्टि जा रही उतनी चीजें दिख रही हैं, लेकिन जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है बुद्धि, उसको नीचे तो दिख ही रहा है, उसको आसपास भी दिख रहा है और भी बहुत कुछ दिख रहा है जो सामान्य नीचे खड़े हुए को नहीं दिख रहा है। नीचे खड़ा हुआ उस चीज का वर्णन सटीक नहीं कर सकता जो ऊपर खड़ा हुआ कर सकता है। तो इस तरह से समझाने के लिए हमने कहा ऋतंभरा बुद्धि उस अवस्था की बुद्धि हो जाती है, यानी बिल्कुल शुद्ध उत्कृष्ट अवस्था वाली बुद्धि है। अब दिसंबर 2023 में सवाल पूछे गए, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है? अध्यात्म कुछ भी नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी सवाल
योग दर्शन का नहीं छूटेगा। अभी तक जो सवाल मैं लेकर आ रहा हूं, आप देख रहे हो कि सवाल जो पूछा गया वही सवाल आपके सामने है। अब हम लोग 50वें नंबर के सूत्र पर आते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि आपने हासिल कर लिया, अध्यात्म प्रसाद तक पहुंच करके आपने ऋतंभरा प्रज्ञा जैसी आपकी बुद्धि हो गई। तो इससे क्या होगा, क्या आप और प्राप्त कर लेंगे, क्या इससे और जो है कैवल्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे काम करता है। तो 50वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस समय जो आपकी निर्मल बुद्धि यानी ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार होंगे, अब संस्कार तो हमेशा हो रहे हैं, अभी भी हम कर्म करने वाले संस्कार बन रहे हैं, और जब आपकी स्थिति ऋतंभरा प्रज्ञा वाली हो जाए, ऋतंभरा प्रज्ञा वाली जब आपकी बुद्धि हो जाए, तब जो आप संस्कार करेंगे वो संस्कार कैसा होगा, तब आप कुछ गलत करेंगे, आपसे कोई गलत कार्य होगा नहीं, होगा आपसे कोई गलत कार्य। तब जो संस्कार होगा, पुराने जितने संस्कार हैं, आपके द्वारा ही किए गए संस्कार हैं, आपके द्वारा ही किए गए व्यवहार हैं, सारे व्यवहारों को वो संस्कार काटता जाएगा, सारे बुरे संस्कारों को रोकने वाला होगा। प्रतिबंधी, संस्कार प्रतिबंधी। तज्जह, अब जो संस्कार होगा, अन्य जो संस्कार हमारे अंदर बना हुआ था, बुरी चीजें थी, सारे बुरे संस्कारों को रोकने वाला होगा बाकी के, यानी कि आपका संस्कार शुद्ध निर्मल अच्छा ही अच्छा होगा। उसको भी आगे पढ़ेंगे, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में पूछा गया, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी का पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ चुनिए। अब देखिए सही संदर्भ आ गया, समाधि पाद 50, विभूति पाद 21, साधन पाद 50, कैवल्य पाद 29। समाधि पाद सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये कहा ही गया है समाधि पाद में। अगर आपको यही पता हो कि तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी की बात ही आई समाधि पाद में, तो अब समाधि पाद तो एक ही दिया गया है, तो 50वें नंबर में किसके लिए कहा गया है, ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए कहा गया है, ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए। बाकी तो आएगा ही नहीं, विभूति पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद, ये आएगा ही नहीं, आएगा समाधि पाद का आएगा, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, 50वें नंबर में कहा गया है। अब लास्ट जो समाधि पाद का हमारा सूत्र है वो है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। अच्छा, अब क्या हुआ, ऊपर सारे संस्कारों को अच्छा वाला संस्कार दबा करके अपना अच्छा 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 सारे अच्छे संस्कार हो गए। उसके बाद यानी सब अब तो अच्छे ही संस्कार हैं, सब सिर्फ और सिर्फ अच्छा संस्कार है। अब उस अच्छे संस्कार का भी जब निरोध हो जाए, यानी सबका निरोध पहले अच्छे संस्कार ने कर दिया उस ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि से, अब सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि के संस्कार बचे हैं। अब ये संस्कार का भी अगर निरोध हो जाए तब निर्बीज समाधि मानी जाएगी, यानी सबका निरोध होगा तभी निर्बीज समाधि। ये नहीं कि निर्बीज समाधि में बुरे तो खत्म हो गए हमारे वृत्तियां और अच्छी वृत्ति रह गई हुई है, तो अच्छी वृत्ति को भी जब खत्म हो जाए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 10 दुश्मन थे, आपने 10 दुश्मन को मार दिया बुरे वाले को, अब अच्छे वाले बच गए, अच्छा वाला कह रहा मैं तो अच्छा हूं, तो अभी भी पूरा निरोध नहीं हुआ है। जब अच्छा वाला भी शांत बैठ जाए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसका भी अहंकार खत्म हो जाए पूरी तरह से, यानी कि अभी ये भाव बचा हुआ है कि हमने बुरे संस्कारों को खत्म कर दिया। अब ये जो संस्कार है कि बुरे संस्कार हमारे खत्म हो गए, ये भी जो भाव है उसका भी जब निरोध हो जाए तब माना जाएगा सर्व निरोधात, सबका निरोध होगा, तब माना जाएगा निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि तब होती, अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा जनित जो संस्कार है उसने पहले तो सारे बुरे संस्कारों का प्रतिबंध कर दिया, बुरे संस्कारों को खत्म किया, उसके बाद खुद ही उसका अच्छा संस्कार बच गया। अब अच्छे संस्कार भी जब तक हैं तब तक आपको आगे कैवल्य की तरफ बढ़ने नहीं देगा, तो अच्छे संस्कार को भी निरोध करना है।
अच्छा संस्कार का भी जब निरोध हो जाता है तब निर्बीज समाधि की स्थिति होती है। किन्हीं का हैंड रेस था क्या? प्रथम पाद कंप्लीट हो गया। द्वितीय पाद आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। कुछ शुरुआत में सरिता जी बताइए। सर असंप्रज्ञात समाधि भी इसको कह सकते हैं ना? हाँ, निर्बीज को असंप्रज्ञात, बहुत सुंदर, अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। इसी निर्बीज का नाम असंप्रज्ञात समाधि भी है। जो ऊपर में अन्य शब्द एक बार आया था ना, तो उसका अर्थ हम लोगों ने ये लगा करके सभी व्याख्याकारों ने लगाया था, और सभी व्याख्याकारों ने इस निर्बीज का अर्थ असंप्रज्ञात लगाया हुआ है। तो ये असंप्रज्ञात भी, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय पाद। द्वितीय पाद है हमारा साधन पाद। अब हमें क्या एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, समाधि पाद जो हमारा संपन्न होता है, निर्बीज समाधि शब्द पे संपन्न होता है। निर्बीज स्थिति आपकी आ गई, और शुरुआत जो दूसरा शुरू होगा, एक का खत्म दूसरा शुरू होगा, वो कहां से होगा? साधन पाद में क्रियायोग से शुरू हो रहा था। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कहां पे हमने छोड़ा है? समाधि पाद, और साधन पाद कहां हम शुरू कर रहे हैं? साधन पाद जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्रियायोग से। क्या है? पहला, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग है। तीन चीजें इसमें आई। पहला सूत्र है साधन पाद का, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रियायोग में क्या आया? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तीनों है मिला करके क्रियायोग। और ये तीनों आगे भी आने वाला है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कहां पे आने वाला है बताइए एक बार, एग्जाम में आ जाता है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और कहां आने वाला है? अष्टांग योग में सर। योग में अष्टांग योग। जब अष्टांग योग की चर्चा होगी तो वहां पर नियम में आएगा। नियम के जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो वहां पर आएगा। दोनों कनेक्ट करके रखिए। क्रिया योग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये साधन पाद का पहला हमारा सूत्र था। तप, स्वाध्याय और देखिए ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। अब तीनों का अर्थ देखते हैं। तप का क्या अर्थ हुआ? तपस्या करना। तपस्या का अर्थ क्या है? कठिन से कठिन परिस्थिति है, फिर भी आप अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए, आप सत्कर्म नहीं छोड़ रहे हो, अपनी योग्यता के हिसाब से आप कर्म कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए वो कर रहे हो, चाहे कितना भी कष्ट मिल जाए। ये तप है। स्वाध्याय क्या है? मोक्ष के स्वरूप और साधन को बताने के लिए जिस शास्त्र का आप अध्ययन करते हो, जैसे हम लोग अभी योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और उसके नियम का पालन करते हैं, इस योग दर्शन से हमें पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है। ऐसा बोध कराने वाले शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या हम अपने जीवन से सीखते हैं, हम अपने गुरु से सीखते हैं, उनके शब्दों से, उनकी वाणी से। वो स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। और लास्ट है ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग का जो अंग में है। ईश्वर प्रणिधान में क्या होता है? सब कुछ ईश्वर को मान करके, सब कुछ, चूंकि हम ये जानते हैं कि ईश्वर से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई, तो सृष्टि में जो कुछ भी है ईश्वर का, हमारा कुछ नहीं है। उन्हीं के निमित्त हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए अच्छे कर्म करने हैं। इसीलिए सभी कर्मों को, पहले तो सभी कर्मों का अर्थ ये मत लगाइए गलत कर्म। जैसे ही गलत कर्म हम करते हैं तो हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो ईश्वर प्रणिधान वो कर ही नहीं सकता है। बहुत बार सवाल लोग उठाते हैं, क्या मर्डर करके हम ईश्वर प्रणिधान माना जाएगा? कि मर्डर करके ईश्वर को समर्पित कर दिया, कैसे माना जाएगा? कर्तव्य का बोध ही आपको नहीं है। जिसमें मर्डर करना निषेध होगा तो वो कर्तव्य का बोध नहीं, तो ईश्वर को आप नहीं मानते। लेकिन अगर एक सैनिक है, उसका कर्तव्य है कि दुश्मन देश के सैनिक से युद्ध करना, तो वहां कर्तव्य आ जाएगा, वो ईश्वर को समर्पित माना जाएगा। लेकिन कोई ऐसा जो मर्डरर है, सुपारी किलर है, यूं ही किसी को मार रहा है, पैसों के लिए मार रहा है, वो कर्तव्य कर्म में नहीं आए, वो अकर्तव्य, वो निषिद्ध कर्म में आएगा। तो कर्तव्य कर्म करते हुए भी उसको ईश्वर को समर्पित करना, वो ईश्वर प्रणिधान की श्रेणी में आएगा। इन तीनों का अभ्यास ही तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। शालिनी जी सवाल लेते हैं जरा एक बार। ये क्वेश्चन देखिए, 2017 नवंबर में आया। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क अगर माने तो अभिकथन में कहा गया क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है, जिससे समाधि की प्राप्ति होती है।
तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान समाधि हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन एक नीचे आना चाहिए था, कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। कहा गया क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन है। बताइए, ए और दो दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी सही है सर। व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्रियायोग हम लोगों ने देखा, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो क्या होगा, इसके फल क्या होंगे। कहते हैं दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, यानी क्रियायोग करेंगे तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो समाधि की भावना आएगी, यानी समाधि होगी, समाधि लगेगी, हमारी समाधि की उत्पत्ति होगी। और क्लेश तनु करनार्थ, क्लेश जो है वो तनु मतलब पतला होगा, क्षीण होगा, वो स्थिति प्राप्त होगी। दो स्थिति प्राप्त हुई, एक तो समाधि लग रही है, दूसरा हमारा क्लेश तनु हो रहा है। तो क्रिया योग से क्या होगा, समाधि की उत्पत्ति और हमारे क्लेश कमजोर हो रहे हैं, तनु हो रहे हैं। समाधि से, क्रिया योग से समाधि भी और क्लेश भी कमजोर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, फिर क्लेश पर बात आगे बढ़ेगी। एक जगह लिंक हो रहा है, फिर महर्षि पतंजलि उसको आगे बढ़ा करके दूसरे जगह लिंक जोड़ रहे हैं। नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया, क्रिया योग के लाभ है केवल क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, कर्म में कुशलता। तो दो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से होंगे, बी और सी। क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति। क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति, तो ये दोनों चीजें बताई गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लेश पे कहा गया क्लेश क्षीण होते। अब सवाल है कि क्लेश कौन कौन से हैं, तो क्लेश के बारे में भी महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। बहुत जगहों पर ये पंच शब्द आया हुआ है, कई प्रकाशक ने, कई लेखकों ने पंच शब्द जोड़ा है, और कई जगहों पर ये पंच शब्द आपको सूत्र में नहीं मिलेगा, इतना ही आएगा अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। ये कई जगहों पर पंच शब्द जोड़ा हुआ है। तो पंच नहीं भी जुड़े तो भी कोई बात नहीं, जुड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पंच जुड़ने नहीं जुड़ने से। तो क्लेश कितने हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और ये पांचों क्लेश किसके द्वारा तनु होते हैं, क्रिया योग के द्वारा। पांचों क्लेश को कौन पतला करता, कौन क्षीण करता है, क्रिया योग के द्वारा क्षीण करता है। क्यों क्षीण करना है, क्योंकि यही पांचों क्लेश तो हमें इस संसार सागर में, भव सागर में लपेटे हुए ढकेलता रहता है, इसीलिए इस पांचों क्लेश को हमें दूर करना है। और कैसे दूर हो रहा है, क्रिया योग के द्वारा दूर हो रहा है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2019 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं, अस्मिता, दुख और राग। अस्मिता और राग। अस्मिता और राग है, ये 2 क्लेश हैं। तो ये सब चीजें ऐसे जो सब याद है, जानते हो आपको कहाँ पे तैयारी करनी। जो मैं अगर एक गाइड बन के आपको बताऊं तो कुछ चीजें बहुत कॉमन है जो आपको याद है, वो उनमें आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी कहाँ, कौन से सूत्र किस संख्या में है। तो आपको उसके लिए एक बार बुक निकाल करके कहीं मार्किंग करनी पड़ेगी, आपको आंख बंद करके देखना पड़ेगा। पहले सूत्र में ये बात कही गई, दूसरे में ये बात कही, तीसरे में ये बात कही गई, चौथे में ये शब्द आया है। पहला यहाँ से शुरू हो रहा है, समाधि पाद यहाँ खत्म हो रहा है, और साधन पाद की शुरुआत यहाँ से हो रही, साधन पाद का अंतिम समापन यहाँ पे हो रहा है, उस बीच में ये बातें आई हुई है। आपको मनन करना पड़ेगा खुद से आंख बंद करके, तब देखो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बाकी साधारण क्वेश्चन का आंसर तो मास में दिया जाता है, ज्यादातर लोग दे देते हैं, लेकिन कुछ जो अलग होता है उसका आंसर नहीं दिया जाता।